हेलो, आज का तो हमारा अपना टॉपिक क्या है? औसत, जो आर्मी जीडी के अंदर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? 9 आमों का वजन दे रखा आपको, जो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। 50, 60, 65, 62, 67 और 70, 64, 45 और 48। यानी इस प्रकार का बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो जितनी राशियाँ दे रखी है उनका जोड़ बटे में कितनी संख्याएँ हैं, वो सीधी सी बात है। यानी इस प्रकार के कितने क्वेश्चन दे दो, अब ऐड करो, आप सबका जोड़ करो ऊपर वाली संख्याओं का। 50 + 60 + 65 + 62 + 67 + 70, 64, 43 और 48। संख्या हो कितनी गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बटे में आ जाएगा 9। टोटल कितनी संख्याएं होगी? जोड़ करो, जोड़ कितना आता है? 531 भाग में 9। 9 का भाग दो, कितना आ गया? 9 का 6 में 54, 5 तक पानी में 45। 45 बच गए कितने? 5 और 3 8, एक ये हो गया। 9 का भाग दो, 9 में 81। अब भाग पूरा पूरा चला गया, 9 इसके आगे आ जाएगी। यानी अब औसत मान आपके पास कितना आ गया? 59 आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल आसान। अब आगे जिस प्रकार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको बिल्कुल फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है? 2 नंबर क्वेश्चन देखो। अब किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? 18 किग्रा। यानी 18 किग्रा दे रखा आपको, यानी केजी। आगे नेक्स्ट क्या है? तथा 10 छात्रों का औसत वजन है 12। तथा 10 छात्रों का औसत वजन है 12। ठीक है। इसने पूछा क्या है कि तो बताओ कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या है। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत आसान सा है। सबसे पहली लाइन हमें दे रखी है कि 15 छात्रों का औसत है 18 केजी। फिर दे रखा है 10 छात्रों का औसत वजन है 12। हम पहले क्या करेंगे? टोटल वजन, कुल वजन निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, नीचे 15 छात्रों का आपके पास औसत वजन कितना है ये देखो। वो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। औसत वजन कितना है? 18 किलो। तो हमें पहले क्या करना है? ये था औसत वजन। 15 छात्रों का कुल वजन कितना होगा ये निकाल लें। 15 छात्रों का कुल वजन कितना है? कुल वजन कितना हो जाएगा फिर? 15 गुणा में 18 मल्टीप्लाई करो, 270 किग्रा। ठीक है, ये हुई पहली बात। इसी प्रकार दूसरी, 10 छात्रों का औसत आपके पास कितना है? पहले तो ये देखो औसत कितना है? 12। यही चीज है, ये तो है औसत। अब कुल वजन निकाल लो, 10 छात्रों का कुल वजन। कुल वजन आ जाएगा 12 गुणा में 10 यानी 120 किग्रा। ठीक है। अब आपके पास इनका कुल वजन है और इनका भी कुल वजन है, तो कुल छात्र ऐड कर लो। 10 ये हो गए और 15 ये, तो इधर तो आ जाएंगे कुल छात्र। कुल छात्र हो गया 15 + 10 यानी 25। और कुल वजन कितना हो गया? कुल वजन हो जाएगा 270 + 120, 390। हाँ, अब हमें क्या करना है? पूरी क्लास का औसत निकालना है। तो पूरी क्लास में यानी कितने विद्यार्थी हैं और वजन कितना है? 390। तो इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इनका। कितना आ रहा है देख लो, 390 और 25 का भाग दे दो। भाग देख के देखो कितना आ रहा है। एक बार जा रहा है ना पहले, तो 390 में 25 का भाग दो। 25 लेस करो, कितना बच गया? 14। कितने और बच गए? 5 9 14। अब 25 5 125
कितने और बच गए 15, तो पॉइंट आ जाएगा 6, 15 छिके 25 छिके 150, तो 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये इसका औसत वजन आ गया। यानी इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, यानी वही कुल राशि और कुल छात्र, पहले इनका ये करना आपको कि इनका कुल वजन कितना है वो निकाल लो अलग अलग, फिर कुल वजन जोड़ लो और कुल छात्र जोड़ लो। अगला क्वेश्चन देखो, 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य दे रखा है। इसके साथ यह तीसरा क्वेश्चन, 8 टीवी है 7 रेडियो का कुल मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? टोटल मूल्य, यानी 7 और 8 दोनों का कुल मिला के कितना मूल्य है? 27,350 रुपये। 27,350 रुपये आपको क्या दे रखा है? 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य दे रखा है। आगे यदि एक रेडियो का औसत मूल्य, हमें इसने क्या कहा है कि एक रेडियो का औसत मूल्य आपको दे रखा है 250 रुपये। ये एक रेडियो का औसत मूल्य दे दिया। टीवी का औसत मूल्य पूछा है, रेडियो का औसत मूल्य देखें, हमें किसका औसत मूल्य पूछा है? टीवी का औसत मूल्य पूछा है। तो बिल्कुल आसान, पहले देखो एक रेडियो का औसत मूल्य आपको कितना दे रखा है? 250। तो 7 रेडियो का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? 7 गुणा में 250 कर दो, कितना हो गया? 25 आते 175, यानी 1750 रुपये हो गया। ठीक है, और हमें कुल मूल्य कितना दे रखा है? 27,350 रुपये। हाँ, ये जो रेडियो वाला है ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वो टोटल का है। तो 8 टीवी व 7 रेडियो का कुल मूल्य कितना था? कुल मूल्य 27,350, और इसमें से लेस हो जाएगा रेडियो का, कितना है? 1750 रुपये। ये है रेडियो का मूल्य। घटा दो, कितना? 0, 0, 6 और 5, तो बच गया आपके पास 25,600 रुपये। ये क्या है? 8 टीवी का कुल मूल्य है। क्या है? कुल मूल्य। हमें क्या पूछा है? औसत मूल्य पूछा है। तो औसत मूल्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? औसत मूल्य बराबर 25,600 बटे में 8, भाग दो, कितना आ रहा है? भाग दे के बता दो कितना आ गया? 8 थी 24, एक बचता है, 8 दूनी 16, 3200 रुपये का एक टीवी होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? क्या है? 15 छात्रों का औसत वजन आपको कितना दे रखा है? 28 kg दे रखा है। इसके अंदर क्या कर रहा है? ये अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, यानी इनमें अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, तो जो उनका औसत वजन है उसमें कितने kg की बढ़ोतरी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? छात्रों का औसत वजन नीचे देखो 28 गिर गया। इसके अंदर क्या हो जाएगा? 15 तो छात्र है, अब इसमें प्लस क्या हो गया? एक अध्यापक। 15 छात्र, एक अध्यापक, टोटल का औसत वजन कितना हो गया? अब 15, तो ये हो गए, एक अध्यापक हो गया, 2 किलो वजन जो है वो बढ़ जाएगा। इसमें कितना? 28 प्लस 2, यानी 30 गिर गया, औसत हो गया टोटल। अब हमें करना क्या है? ये 2 लाइनें लिखने के बाद 15 छात्रों का कुल वजन कितना है? हाँ, 15 छात्रों का औसत वजन 28 है, तो कुल वजन कितना? 15 छात्रों का कुल वजन कैसे निकालेंगे? 15 गुणा में, कुल वजन निकालने के लिए जो औसत वाली संख्या दे रखी है उसके साथ गुणा करा देंगे। कितना हो गया? 420, पक्का? उसी प्रकार अब ये कितने हो गए? हाँ, 16 हो गया। तो अब इनमें क्या लिखेंगे? टोटल आपके पास 16 की संख्या होगी। 16 का
औसत वजन आपको दे रखा है 30, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन हो जाएगा 30 गुणा में 16, कितना हो गया? 480 गिर गया। अब देखो अध्यापक आने से पहले कितना वजन था? 420 था। अध्यापक आने के बाद कितना हो गया? 480 हाँ, ये जो वजन बढ़ रहा है ये किसका बढ़ रहा है? अध्यापक का ही बढ़ रहा है। तो हम नीचे लिख देंगे अध्यापक का वजन। अध्यापक का वजन हो जाएगा आने के बाद कितना हो गया था? 480। पहले कितना था? ओनली विद्यार्थियों का 20। तो जो बचेगा वो अध्यापक का हो जाएगा। ठीक है, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है? 10 छात्रों की औसत आयु आपको दे रखी है 20 वर्ष। 10 छात्रों की औसत आयु है 20 वर्ष। 5 नए छात्र और आ जाते हैं और उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले हम वही पीछे जो किया था, 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? छात्रों की औसत आयु हो जाएगी, कितनी दे रखी है आपको? 20 वर्ष। बहुत ही सिंपल है। अब 5 विद्यार्थी और आ चुके हैं, तो कितने हो गए टोटल? 15 छात्र। 15 छात्रों की औसत कितनी होगी? औसत आयु 1 वर्ष प्लस हो गई, तो यानी 21 वर्ष। अब हमें कुल आयु निकालनी है। 10 छात्रों की कुल आयु कितनी है? 10 छात्रों की कुल आयु 10 गुणा में 20 यानी 200 वर्ष इनकी कुल आयु हो गई 10 छात्रों की। और 15 छात्रों की कुल आयु कितनी है? की कुल आयु 15 गुणा में 21 कितना हो गया? 200 300 क्या? 315 हो जाएगा। 315 वर्ष। अब देखो हमें क्या करना है? 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? अब इनमें आने के बाद इनकी औसत हो गई, टोटल उम्र कितनी हो गई इनकी? 315 और पहले कितना था? 200। तो बढ़ोतरी कितनी की हुई? 115 की। औसत आयु निकालनी। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? 115 है टोटल आयु 5 विद्यार्थियों की, भाग दे दो 5 का, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दिए 15।